Hello students, myself Parveen Rani from राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन भिवानी। आज का हमारा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन। इसमें आज हम पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण हैं जिन्हें हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है खगोलीय कारण, दूसरा है पार्थिव कारण। पहले हम देखेंगे खगोलीय कारण। क्या होते हैं हमारे खगोलीय कारण? उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सौर कलंक। सौर कलंक सूर्य पर काले धब्बे होते हैं जो एक चक्रीय ढंग से घटते बढ़ते रहते हैं, अर्थात ये कभी भी समान नहीं रहते हैं। इनकी संख्या में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सूर्य के सौर कलंकों की संख्या में प्रत्येक 11 वर्षों बाद परिवर्तन आ जाता है। सौर कलंकों की संख्या बढ़ना अधिक उष्ण व तरदशाओं तूफानों की संख्या बढ़ने से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब भी सौर कलंकों की संख्या बढ़ेगी उसमें क्या होगा? अधिक गर्मी का मौसम होगा, अधिक ह्यूमिडिटी होगी और तूफानों की संख्या बढ़ जाएगी। जबकि सौर कलंकों की संख्या में कमी आएगी तब गर्म और शुष्क मौसम होगा, यानी कि गर्मी तो ज़्यादा होगी और मौसम कैसा होगा? सूखा होगा। फिर है हमारा पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रीयता। पृथ्वी की उत्केंद्रीयता में लगभग 92,000 वर्षों में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण पथ की आकृति कभी अंडाकार तो कभी गोलाकार हो जाती है। यानी कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसका जो अक्ष है वो कभी अंडाकार और गोलाकार होता रहता है। उदाहरणतः वर्तमान में पृथ्वी की सूर्य के निकटतम रहने की स्थिति उपसौर जनवरी में आती है। उपसौर को हम प्रीहेलियन बोलते हैं। यह उपसौर स्थिति 50,000 वर्ष बाद जुलाई में आने लगी, यानी कि जो स्थिति है इसमें चेंज आ जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि आगामी 50,000 वर्षों में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म और शीतकाल अधिक ठंडा हो जाएगा। फिर है पृथ्वी की काल्पनिक दूरी के कोण में परिवर्तन। सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी की दूरी अपने कक्षपथ पर एक कोण बनाती है। वर्तमान युग में यह कोण 23.5 डिग्री का है, लेकिन प्रत्येक 41 से 42,000 वर्षों के बाद पृथ्वी की दूरी के कोण में 1.5 डिग्री का अंतर आ जाता है। यानी कि कभी तो यह 1.5 डिग्री ज़्यादा हो जाता है, कभी यह 1.5 डिग्री कम हो जाता है। कभी कभी तो यह झुकाव 22 डिग्री हो जाता है और कभी यह झुकाव 24.5 डिग्री हो जाता है। पृथ्वी के झुकाव में परिवर्तन से मौसमी दशाओं व तापमान में तो अंतर आता ही है, इसके साथ साथ भौगोलिक पेटियों की भिन्नताएं कम या विलुप्त हो जाती हैं। फिर है विषुव का पुरस्करण। वर्तमान में 4 मौसमी दिवसों की स्थितियां इस प्रकार हैं। 21 मार्च को हमारा वसंत विषुव आता है, 23 सितंबर को शरद विषुव और 21 जून को हमारी करक संक्रांति होती है और 22 दिसंबर को हमारी मकर संक्रांति। प्रत्येक 22,000 वर्षों में इन स्थितियों में परिवर्तन आता है, जिसका सीधा प्रभाव हमारी जलवायु पर पड़ता है। नंबर 5, सौर विकिरण की प्राप्ति में भिन्नता। यानी कि जो हमें सूर्य से आने वाली किरणें प्राप्त होती हैं उनमें भिन्नता कैसे आती है? पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सूर्य में होने वाली उथल पुथल से पृथ्वी को मिलने वाली ऊर्जा में अंतर आ जाता है। सूर्यातप की मात्रा में परिवर्तन वायुमंडल द्वारा सौर विकिरण के अवशोषण की मात्रा में परिवर्तन से भी हो सकता है। यानी कि जो हमारा वायुमंडल है वो कितनी सौर विकिरण को अवशोषित करता है और कितनी नहीं करता, उससे भी हमारा जो सूर्यातप की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। दूसरे हैं हमारे पार्थिव कारण। सबसे पहला है हमारा महाद्वीपीय विस्थापन।
भूगर्भिक काल में महाद्वीपों के विखंडन व विभिन्न दिशाओं में संचलन के कारण विभिन्न भूखंडों में जलवायु परिवर्तन हुए हैं। यानी कि जब हमारे पुराने समय में हमारे महाद्वीप विस्थापित होकर एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर चले गए थे, तो उसके साथ साथ हमारी जलवायु में भी परिवर्तन आए हैं, बहुत सारे परिवर्तन आए। ध्रुवीय क्षेत्रों के समीप स्थित भूभागों का भूमध्य रेखा के निकट आने पर जलवायु परिवर्तन होना एक सामान्य प्रक्रिया है। यानी कि जो भाग ध्रुवों के पास थे वो भूमध्य रेखा के पास आ गए और उनमें चेंजेज होना स्वाभाविक है, यानी कि उनकी जलवायु बदलेगी, वो एक स्वाभाविक कारक है। दक्षिणी भारत में हिमनदों के चिन्हों और अंटार्कटिका में कोयले का मिलना इस जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रमाण हैं। यानी कि जो हमें अंटार्कटिका में कोयला मिला है वो इस बात का प्रमाण है कि कभी वहाँ बहुत ही गर्म जलवायु रही है। दूसरा है मनुष्य की क्रियाकलाप। मनुष्य अपनी विकासात्मक गतिविधियों के कारण भी अनेक प्रकार की गैसें बढ़ाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और जलवाष्प। वायुमंडल में इन अवयवों के प्राकृतिक संकेंद्रण से भिन्नता आने से भूमंडलीय ऊष्मा और संतुलन प्रभावित होता है। यानी कि यदि इन अवयवों की संख्या हमारे वायुमंडल में बढ़ेगी तो हमारे वायुमंडल में भी ऊष्मा का संतुलन प्रभावित हो जाएगा, यानी कि उसमें चेंजेज आ जाएंगे। इससे वायुमंडल की सामान्य प्रणाली, जिस पर जलवायु भी निर्भर करती है, प्रभावित होती है। पर्वत निर्माण प्रक्रिया यह जलवायु को दो प्रकार से प्रभावित करती है। नंबर 1, पर्वतों के उत्थान या घिसकर उनके नीचे हो जाने से स्थलाकृतियों की व्यवस्था भंग हो जाती है। यानी कि जो पहले स्थलाकृतियाँ होती हैं वो उनमें चेंजेज आ जाते हैं और वो चेंज हो जाती हैं। इसका प्रभाव पवन प्रवाह, सूर्यातप तथा मौसमी तत्वों जैसे तापमान व वर्षा के वितरण पर पड़ता है। दूसरा है पर्वत निर्माण की प्रक्रिया से ज्वालामुखी उद्गार की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। यानी कि जो ज्वालामुखी आने की संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ज्वालामुखी उद्गार में भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार की गैसें और जलवाष्प विशेष रूप से एरोसोल निष्कासित होते हैं। यानी कि जो ज्वालामुखी छिद्र होते हैं, जब वो फटती है ज्वालामुखी, तो उनमें ज्वालामुखी छिद्रों में से बहुत सारी गैसें और जलवाष्प बाहर निकलते हैं और वो आसपास के क्षेत्र में फैल जाते हैं। इन्हें एरोसोल बोलते हैं। ये एरोसोल लंबे समय तक वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौरीय विकिरण को कम कर देते हैं। हाल ही में पिनाटोबा तथा एल सियोल ज्वालामुखी उद्भेदनों के बाद पृथ्वी का औसत तापमान कुछ हद तक नीचे गिर गया है। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी उद्भेदन से निष्कासित सामग्री में से वायुमंडल की पारदर्शिता भी प्रभावित होती है, जिसका सीधा प्रभाव सूर्य की किरणों पर पड़ता है। जलमंडलीय प्रक्रियाएं। महासागरों के जल स्तर के उठने और गिरने से जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। फिर है हमारे वायुमंडलीय प्रक्रियाएं। समय के साथ साथ वायुमंडलीय संगठन अर्थात विभिन्न प्रकार की गैसें, धूलकण का अनुपात भी बदलता रहता है। यानी कि समय के साथ साथ कभी वो ज़्यादा हो जाते हैं, कभी वो कम हो जाते हैं। इससे भी पृथ्वी पर जो प्राप्त सूर्य की मात्रा है, सूर्यातप की मात्रा है, वो लगातार बदलती रहती है और जलवायु में परिवर्तन होते रहते हैं। जलवायु परिवर्तन में मानव की भूमिका, यानी कि हमारी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें मनुष्य कैसी भूमिका अदा कर रहा है। मानव के पूरे इतिहास में उसकी आर्थिक क्रियाएं, जीवन शैली और विकसित प्रौद्योगिकी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार रही हैं। सबसे पहले है आखेट एवं संग्रहण। आरंभ में मनुष्य ने आखेट एवं संग्रहण का व्यवसाय शुरू किया। यानी कि मनुष्य ने चीज़ों को इकट्ठा और पशुओं का शिकार करना शुरू किया। आखेट को आसान और भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसने आग का प्रयोग शुरू किया। इन सभी प्रक्रियाओं से वनों का विनाश हुआ
और परिणाम स्वरूप सवाना, प्रेरी और स्टेपी जैसे घास के मैदानों का उदय हुआ, क्योंकि उसने वनों को काटना शुरू कर दिया। दूसरा है प्रौद्योगिकी। स्टीम इंजन के आविष्कार से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई। परिणाम स्वरूप विश्व में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण होने लगा। इससे अनेक प्रकार की गैसों का उत्सर्जन हुआ और जलवायु में परिवर्तन होने लगे। जब से औद्योगिक क्रांति आई है तब से हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं और उनका अतिशोषण हम कर रहे हैं। कृषि भूमि का विकास। कृषि भूमि के विकास के लिए बड़े पैमाने पर वनों को साफ किया गया, क्योंकि यदि हम कृषि भूमि को बढ़ाएंगे तो हमें जो वन क्षेत्र हैं वहाँ पर पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी। वनों के विनाश से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और ऑक्सीजन की मात्रा घट गई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी से परावर्तित पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी नहीं होती। इसके कारण क्या होता है कि जो हमारा तापमान है वो बढ़ जाता है और हमारे धरातल पर गर्मी भी बढ़ जाती है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन होता है। वनों के विनाश व तापमान बढ़ने से मरुस्थलीकरण बढ़ता है और जलवायु शुष्क हो जाती है। आधुनिक जीवन शैली। जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है वो जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करती है? संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, नगरीकरण और आधुनिकीकरण आधुनिक जीवन शैली की देन है। इस जीवन शैली से जलवायु में बदलाव आया है। भूमंडलीय जलवायु भूतल पर होने वाली सौर विकिरण तथा भूतल से परावर्तित होने वाली पार्थिव ऊर्जा पर निर्भर करती है। भूमि उपयोग बदलने से एल्बिडो की जो मात्रा है उसमें भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आज हमारा इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।